मणिपुर में 90 दिन से हिंसा चल रही है। 78 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री 36 सेकंड के लिए बोलते हैं, उसमें भी राजस्थान लेके आते हैं, छत्तीसगढ़ लेके आते हैं, राजनीति लेके आते हैं। पूरी दुनिया की सैर करने की फुर्सत है, मणिपुर के मुद्दे पर आकर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे सदन में? ये क्या जिद और अहंकार सरकार ने पाल रखा है, मैं ये जानना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जो एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाए तो तुरंत ट्वीट करते हैं, ब्राजील के फुटबॉलर को चोट आ जाए तो सबसे पहले ट्वीट करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री रेल मंत्री भी हैं, रेलवे का भी उद्घाटन करते हैं, इसरो के वैज्ञानिक भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री विदेश मंत्री भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हर प्रकार के ज्ञाता हैं, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। एक बॉर्डर स्टेट जल रहा है, वो बोलेंगे नहीं? वो पटाखा जला रहे हैं कल कार्यक्रम करके, जश्न मना रहे हैं, राजस्थान घूम रहे हैं, पूरा देश दुनिया घूम रहे हैं, मणिपुर नहीं जाएंगे। ओके तो हम ये कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग होम मिनिस्टर के साथ हो चुकी है, ये अपने दर्शकों को बताइए आप। उस ऑल पार्टी मीटिंग में मैं भी गया था जी, और उस ऑल पार्टी मीटिंग में सबने एक ही डिमांड किया था कि आपका मुख्यमंत्री निकम्मा है, उसको हटाइए। स्कोर कार्ड साफ बताता है कि आपका ये अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। फिर ऐसे दांव क्यों खेलने जिसमें आपको पता है कि बाजी आप हारने वाले हैं, कहीं चूक ना हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगे। विपक्ष की तमाम पार्टियों को कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा बड़ा? देखिए, अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था, सारे तर्क वो इस बात के लिए दे रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन हमारे आका बोलेंगे नहीं। वो इस देश के भगवान है क्या? उनको इस देश के लोगों ने चुनकर भारत का प्रधानमंत्री बनाया है और वो हर विषय पे बोलते हैं। 1.5 घंटा भाषण देने की क्षमता उनके अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जाकर भाषण देते हैं, चुनावी रैली में भी भाषण देते हैं, इसरो के वैज्ञानिक भी बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, रेलवे के इंजीनियर भी बन जाते हैं, वंदे भारत को झंडी भी दिखाते हैं, चीता के साथ 3-3 दिन तक फोटो भी खिंचवाते हैं, राफेल की डील भी करते हैं। तो यानी रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, हर प्रकार का हुनर हमारे भारत के प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन जब देश का एक हिस्सा जल रहा है, जब वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, इतनी बड़ी त्रासदी है, तो 78 दिन के बाद 36 सेकंड के लिए मुंह खोलेंगे और उसमें भी राजस्थान लाएंगे, छत्तीसगढ़ लाएंगे, राजनीति लाएंगे। क्या इस बात को पूरा देश देख नहीं रहा है? देश के प्रधानमंत्री इतने संवेदनहीन हो सकते हैं क्या? देश का अभिभावक, देश का प्रधान सेवक, देश का चौकीदार, देश का रखवाला, यह कैसा रखवाला है अंजना जी, जो देश के एक हिस्से के जलने पर, आग लगने पर, वहां हो रही मौतों पर, वहां हो रहे बलात्कार पर सदन में आके बोलने के लिए तैयार नहीं है? आप कहते हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर उस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में देश के प्रधान सेवक आकर वहां के सांसदों का जवाब नहीं दे सकते, तो फिर किस बात के लिए वो प्रधानमंत्री है? सवाल यह है, आप पूरा डिफेंस इस बात के लिए ले रहे हैं, इस नियम में इतनी चर्चा, उस नियम में इतनी चर्चा, लेकिन गृह मंत्री जी जवाब देंगे। अब उसकी सच्चाई जान लीजिए। इसी महामहिम गृह मंत्री जी के साथ अमित शाह जी के साथ ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, जिसमें मैं भी गया था अपनी पार्टी का लीडर होने के नाते, और सब ने कहा था एक स्वर में कि आपका मुख्यमंत्री निकम्मा है, सरकार प्रायोजित हिंसा है। और आपने भी अपने चैनल पर सबसे पहले उसका बयान चलाया था, जिसमें वो आदमी कह रहा है कि अरे ऐसे निविष्ट करके घुमाने की घटना है, ऐसे तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं मणिपुर में। वो आदमी आज भी मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसको बर्खास्त नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? एन बीरेन सिंह को क्यों बचा रहे हैं कारगिल? एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लीजिए संजय जी। मैं बात अपनी पूरी कर लूं। कारगिल युद्ध में शामिल एक रिटायर्ड सूबेदार, उसकी पत्नी को निवस्त करके टहलाया गया, दरिंदगी की गई, हैवानियत की गई। उस व्यक्ति का बयान है कि मैंने देश की रक्षा के लिए कारगिल का युद्ध तो लड़ा, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। क्या ये 140 करोड़ लोगों के लिए शर्मिंदा होने की बात नहीं है?
प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम करके पटाखा जला रहे हैं, कहीं बूथ मजबूत कर रहे हैं, कहीं चुनावी रैली कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे, मणिपुर पे नहीं बोलेंगे। ये कैसी चीज है आपकी? कैसा अहंकार है? अब आपका दूसरा प्रश्न है अविश्वास प्रस्ताव का। 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ आया, विपक्ष के पास संख्या बल नहीं था। एक बार राजीव गांधी के खिलाफ आया, जिसमें उस समय बीजेपी भी शामिल रही होगी, 415 उनकी संख्या थी, विपक्ष के पास संख्या बल नहीं था। 3 बार लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ आया, विपक्ष के पास संख्या बल नहीं था। आप छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, प्रख्यात समाजवादी नेता, वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। उनके पास भी संख्या बल नहीं था, लेकिन देश के मुद्दों पर चर्चा हुई थी और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ा था। जब आपने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं, आप कह रहे हैं नहीं नहीं प्रधानमंत्री बोलेंगे ही नहीं मणिपुर पे, मोदी जी बोलेंगे ही नहीं, अपना मुंह ही नहीं खोलेंगे, तो वो एक रास्ता अपनाया है।